हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी के लिए एक साइंस दो सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम आईसीआर के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप साइंस में परफेक्ट हैं तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जिनको साइंस नहीं आती है, जिनको इसकी तैयारी नहीं है, वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं और अपना एक बेटर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में से लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कंडक्टर हैविंग सेम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। कुछ प्रशंसनीय प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं? जो चालक प्रतिरोध करते हैं या फिर जो करंट को रोकते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रतिरोधी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन क्लोराइड। तो दोस्तों, आयरन क्लोराइड से आयरन को कौन अलग करता है? तो आयरन क्लोराइड से आयरन को जिंक अलग करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। खालिस्तान एक बहुकोशीय जीव है। अगर किस है? साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है या पैरामीशियम है। दोस्तों पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है। तो दोस्तों, अगर सीएस एक बहुकोशीय जीव होता है या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए यूज ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो दोस्तों, यूरेनियम के आइसोटोप का क्या उपयोग है? तो दोस्तों, परमाणु के रिएक्टर ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा U-235 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोकॉर्पी इज डिफाइंड एज। पार्थेनोकॉर्पी को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है? तो दोस्तों, बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। जो बिना फल के विकास होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो बिना फल के विकास करते हैं तो उनको पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन ए सेल डिपेंड ऑन द फॉर्मूला। तो दोस्तों, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, यह किस सूत्र पर निर्भर करता है? तो यह सूत्र 2n² पर करता है। दोस्तों 2n²। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फॉस्फोरस। तो दोस्तों, फॉस्फोरस में संयोजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वह 5 होते हैं। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या क्या होता है? 15। तो पहले कोष में 2 भरे जाएंगे, दूसरे में 8, तो जो 5 बच जाएंगे वह इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिट ऑफ पावर। दोस्तों, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। बेहद इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। दिल्ली किस बैंक के किनारे, दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज ऑन द इमेज। दोस्तों, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो कौन सा प्रतिबिंब लागू होता है? तो उस पर, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उस पर फोकस पर वास्तविक और उल्टा अत्यधिक कम छवि वाला होता है। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस। तो फोकस पर वास्तविक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए कंपेरेटिवली लॉन्गर इंस्टेंट आई। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आंत बहुत लंबी होती है? नॉर्मल जो होते हैं उनसे बहुत लंबी होती है, तो वह खरगोश होता है। खरगोश की आंतें बहुत लंबी होती हैं दोस्तों, इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियड टेबल विच ऑफ द 2 पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। तो दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे कौन से दोनों में से किस आवर्तन में प्रत्येक तत्व होते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 होते हैं। 2 और 3 में 8 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश फ्लेम इज ए प्रोड्यूस व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई सफिशेंट। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है, वह कैसे कलर की होती है? तो वह नीले कलर की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने लगती है तो वह नीले कलर की लौ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। दोस्तों मोमेंटम की इकाई क्या है, संवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, kg/-1 हो जाएगा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय। दोस्तों जो हाइड्रा होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, उसके ऐसे निकले हुए होते हैं कुछ। तो वह किसके द्वारा पुनरुत्पादित करता है? तो दोस्तों वह बडिंग के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बडिंग ऐसा प्रोसेस जहाँ से वह कट जाता है तो वहीं से वह पुनर्जीवन अपना कर लेता है, वहीं से वह कर लेता है पुनरुत्पादित, इसलिए उसे बडिंग के द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज, सॉरी दोस्तों नीचे, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज CO2। दोस्तों CO2 में कार्बन की परसेंटेज क्या है? आप सभी जानते हैं CO2 तो कार्बन का 6 होता है, 8 का 8 और ऑक्सीजन का 8, तो ये 22 हो जाएंगे। 22 इजिकल टू 100% के बराबर। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा अगर कैल्शियम उसका सॉरी दोस्तों कार्बन का निकालेंगे तो 27.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज। जो सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह किस रूप में जानी जाती है? तो उसे सूखी बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द स्टेज ऑफ म्यूटिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम ऑफ ए डिवाइडिंग सेल लाइज एट द इक्वेटर प्लेट। समसूत्री विभाजन की उस अवस्था का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र भूमरेखीय प्लेट पर स्थिर होते हैं। तो उसे हम मेटाफेज कहते हैं। दोस्तों मेटाफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर ऑलवेज हैज ए। कंप्यूटर के पास क्या होता है? तो दोस्तों CPU होता है। माउस अगर ना हो कोई बात नहीं, कीबोर्ड नहीं हो चल जाएगा, ग्राफिक कार्ड भी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन CPU जरूर होता है। CPU के बिना वह नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक सेल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसमें केमिकल भरे हुए होते हैं जो कि हमारे चेंज करते हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन। दोस्तों निम्नलिखित से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को दर्शाती है? तो जो कार्य किया जाता है उसको हम पावर में, शक्ति में दर्शाते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोस्तों जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है, यानी एक समान गति कर रहा है वृत्त में, तो वह निम्नलिखित से कौन सा परिवर्तन होगा? तो उसमें सिर्फ दिशा परिवर्तन होगा। तो दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डायरेक्शन में परिवर्तन होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस द स्लोएस्ट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। दोस्तों समान मात्रा में द्रव के लिए निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण होगी, क्योंकि दोस्तों उबलते हुई बहुत तेज होती है और कंडेंसेशन भी बहुत जल्दी होता है और फ्रीजिंग भी एक लोएस्ट टेम्परेचर पर जाके बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन वाष्पीकरण आराम से होती रहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियंस प्लांट आर प्लेस्ड इन विच द फॉलोइंग ग्रुप्स। उभयचर पौधों को निम्नलिखित से किस समूह में रखा जाता है? तो उनको ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ब्रायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट जीरो देन द डिस्प्लेट। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है लेकिन उसकी डिस्टेंस जीरो है तो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वह भी जीरो होगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई डिस्टेंस तय नहीं करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा।
तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी क्लास अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी देख सकें। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप गारंटी दे रहा हूँ 25 में से काफ़ी अच्छे स्कोर आप हासिल कर सकते हैं।